प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हम महापुरुषों की ओर ध्यान देते हैं हम देखते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर तरह तरह के लोग चलना शुरू कर देते हैं। जब हिस्ट्री में देखें तो जब भी महापुरुष धरती पर आए हैं उन्होंने यही चाहा कि जो जीव उस समय रह रहे थे उनका उद्धार हो, उनका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो और वो ये जाने कि हम सब एक ही हैं। हर एक महापुरुष की जब हम वाणी समझने की कोशिश करते हैं, उनकी टीचिंग्स को समझते हैं, तो बार बार वो टीचिंग्स हमें यही समझाती हैं कि हम सब ने पिता परमेश्वर को पाना है, उनको जानना, उनको पहचानना ये हमारा हक है। हम में से हर एक पिता परमेश्वर को पा सकता है। हम किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी स्टेट में हो अपनी लाइफ में। बहुत सी बार हम इंसान सोचते हैं कि पिता परमेश्वर जिन्होंने सृष्टि रची हो तो बहुत बड़े हैं और हम बहुत छोटे हैं, हम उन्हें कैसे जानेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रभु का एक अंश, उन्हीं का एक हिस्सा हमें जान दे रहा है और वो है हमारी आत्मा। और जब उस आत्मा को हम जान लेंगे, पहचान लेंगे, उसका अनुभव कर लेंगे, तो फिर हमें प्रभु की जानकारी खुद ब खुद हो जाएगी। जब पहली सेंचुरी के महापुरुषों में हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज, उनकी जिंदगी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि तरह तरह के लोग उन्हें मिलने आया करते थे, उनके दर्शनों के लिए, उनकी टीचिंग्स को जानने के लिए, जो अध्यात्म का रास्ता वो दिखाते थे उस पर चलने के लिए। और इन महापुरुषों की दया मेहर से तरह तरह के धर्मों के लोग, तरह तरह के मुल्कों के लोग, तरह तरह के जाति के लोग, अलग अलग कल्चर्स के लोग उनके पास आया करते थे। और संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में लिखा है, वो एक ऐसी संगत की बात अपने लफ्ज़ों में बयान किया करते थे। उन्होंने एग्जाम्पल्स हिस्ट्री के लेकर हमें ये समझाया कि हर एक धर्म असलियत में हमें एक सच्चा इंसान बनने को कहता है। सच्चा इंसान वो है जिसके अंदर प्रभु का प्रेम जागृत हो गया। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि इंसान का सही मायने में इंसान बनना ही मुश्किल है, लेकिन जब हम एक सच्चा इंसान बन जाते हैं तो फिर प्रभु को पाना कोई मुश्किल कार्य नहीं। बहुत कुछ संत दर्शन सिंह जी महाराज ने रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा और एग्जाम्पल्स हिस्ट्री के लेकर हमें ये समझाया कि जो एक सच्चा इंसान है, सच्चा जिज्ञासु है, जो सच्चा सीकर है, उसकी समझ एक जैसी होती है, चाहे वो एक धर्म को मानने वाला हो, चाहे दूसरे धर्म को मानने वाला हो। एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपनी गजल में फरमाया है कि शराब खाना ए चिश्ती में भी नजर आए, शराब खाना ए चिश्ती
में भी नजर आए हमें जो उल्फते नानक के बादा ख्वार मिले। तो फरमा रहे हैं कि जो सूफिज्म में चिश्ती साहब को मानने वाले हैं कि जब उनसे मैं मिला, उनकी जानकारी पाई, जिनको सही रूप से जो जानते थे, जो रास्ता उन्होंने दिखाया उस पर सही रूप से चलते थे। अब हमारे महापुरुष जितने भी आए हैं हिस्ट्री में, उन सब ने हमें यही सिखाया है कि हम अपने आप के अंदर अनुभव करें पिता परमेश्वर को। हम लोग अपने धर्म के ऊपरी हिस्से तक ही रह जाते हैं, अपनी अपनी कल्चर्स के लिहाज से अपने अपने रीति रिवाजों में डूब जाते हैं, अपने धर्म को भी बाहर से ही फॉलो करते हैं। जो असलियत है, जो कि हमारे महापुरुषों की जिंदगी में ढला, जो वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी में ढल सकता है, उस और हम कदम बढ़ाते नहीं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, और सारे धर्म ग्रंथ बार 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 यही समझाते हैं कि हम अंतर में यात्रा करें, प्रभु की जानकारी पाएं, जिसे पराविद्या कहा गया, अंदर की दुनिया का ज्ञान। उस और तो हम कदम उठाते नहीं, लेकिन जो बाहर की चीजें वो करके आके बड़े खुश हो जाते हैं, सोचते हैं हमने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। तो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो कि अपने धर्म को सिर्फ बाहर से देखते हैं, बाहर से ही जानते हैं। ये उन भाई बहनों की बातचीत कर रहे हैं जो अपने धर्म को सही तरीके से जानते हैं और उस पर अमल करते हैं, अपनी जिंदगी वैसी बनाते हैं। तो फरमा रहे हैं कि शराब खाने चिश्ती में भी नजर आए। सूफिज्म में चिश्ती साहब के जितने भी फॉलोअर्स थे, कि जब उनकी महफिल में उनसे मिले तो उन्हें क्या दिखा, फरमा रहे उनके अंदर वो दिखा मुझे, हमें जो उल्फते नानक के वादा ख्वार मिले। कि जब मैं गुरु नानक देव जी महाराज को मानने वालों को मिला, जो सच्चे उनके शिष्य थे, जो उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे, तो फरमाते हैं कि मुझे उनके सच्चे शिष्यों में और चिश्ती साहब के सच्चे शिष्यों में कोई भी फर्क दिखाई नहीं दिया, कि मुझे सबके सब एक जैसे ही लगे। तो उस स्टेट में इंसान कब पहुंचता है? हमें जब सबके सब एक जैसे लगे, वो स्टेट क्या है? वो तब होता है जब हम खुद अपने अंदर पहले पिता परमेश्वर के दर्शन करते हैं। अगर हम अपने अंदर प्रभु को पाएं तो हमें फिर ये यकीन हो जाता है कि प्रभु जैसे हमारे अंदर है ऐसे औरों के अंदर भी है, कि औरों में और हम में कोई फर्क नहीं। ये पढ़ लिख कर समझ कर एनालाइज कर नहीं समझ में आता, ये अनुभव का रास्ता है। जब किसी चीज का अनुभव हो जाता है तो फिर उसमें पढ़ना लिखना समझने की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सपीरियंस हो। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, सीइंग इज अबव ऑल। उनका मतलब बाहर की आंखों से नहीं था, उनका मतलब ये अंदरूनी आंख से देखो, कि जब अंदरूनी आंख खुलेगी, अंदरूनी कान खुलेंगे, तो फिर हम खुद ब खुद
अंदर की यात्रा पर जाना शुरू करेंगे और जैसे जैसे उस यात्रा पर हमें अपने सदगुरु की मदद मिलेगी, हमें पिता परमेश्वर के अनुभव होने शुरू होंगे और जैसे जैसे वो अनुभव होंगे वैसे वैसे हम पिता परमेश्वर के नज़दीक हैं, ये हमारी ज़िंदगी में डलना शुरू हो जाएगा। तो बार 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 महापुरुष हमें यही समझाते चले आए हैं कि हम अंदर की दुनिया में बढ़े। अंदर की दुनिया में इंसान जाए कैसे? पिता परमेश्वर से प्रेम करें। प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम से भरपूर है और प्रभु को पाता भी वही है जो प्रेम के रास्ते पर चलता है। तो प्रभु से प्रेम करना, प्रभु की नज़दीकी पाना, प्रभु को जानना, ये बहुत ज़रूरी है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसी प्रेम के बारे में कहा है, इश्क शबनम नहीं शरारा है। कि प्रभु से प्रेम करना है क्या? वो कहते हैं वो एक बूंद के माफक नहीं, वो एक आग की लपट है, चिंगारी है। और जैसे कुरान शरीफ में आया है कि एक आशिक का प्रभु से प्रेम करना, अल्लाह से प्रेम करना, खुदा से प्रेम करना, ऐसा होता है कि वो उसमें भस्म हो जाए, कि अपने प्रीतम के सिवा उसको और कुछ दिखाई ना दे। कि एक ऐसी चिंगारी है जो हमारी हुमे को खत्म कर देती है। हमारी खुदी है, ईगो है, जो हमें प्रभु से दूर रखती है। और जब प्रभु से हम एक में हो जाते हैं तो फिर हमारी हुमे खुद ब खुद खत्म हो जाती है। गुरु नानक देव जी महाराज की जिंदगी का एक वाक़या है कि 3 दिन तक उनकी समाधि लगी और उन्हें आत्मज्ञान हुआ। जब आत्मज्ञान हो गया तो उसी के बाद जपजी साहब लिखा गया और फिर एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज शमशान भूमि में जाकर बैठ गए। तो जो उनकी फैमिली वाले थे वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गए कि इन्हें क्या हो गया, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के शमशान भूमि में जाकर क्यों बैठ गए। तो उन्होंने एक मौलवी जी से कहा कि आप जाइए इन्हें समझाइए कि ये घर गृहस्थी में आए। तो जब मौलवी जी उनके पास पहुंचे तो गुरु नानक देव जी महाराज ने जब मौलवी जी को आते देखा तो मुस्कुराना शुरू कर दिया और मुस्कुरा के उन्होंने ये कहा कि कोई आंखें भूतना को कहे बेताला। कि कोई तो कह रहा है मुझे भूत सवार हो गया और कोई कह रहा है कि मेरे साथ वो हो गया कि मैं दुनिया से अलग हो गया हूँ, उसकी वाइब्रेशन से अलग हो गया हूँ, ताल से मैं अलग हो गया। और कोई आंखें आदमी नानक बेचारा, और कह रहे हैं कोई कह रहा है अब नानक तो बेचारा हो गया है, पता नहीं इनकी शुद्धि बुद्धि घूम गई है, इनको समझ नहीं है, इनका ध्यान पता नहीं कहाँ पर लग गया है, ये तो सब कुछ जैसे खो बैठे हैं। और कह रहे हैं कि आया दीवाना माँ का नानक भौराना। कह रहे मेरे साथ हुआ क्या है कि मैं प्रभु का दीवाना हो गया हूँ, मुझे प्रभु का अनुभव हुआ, मुझे प्रभु से प्रेम हो गया, मैं प्रभु के प्रेम में दीवाना हो गया हूँ। और फरमा रहे हो हर बिन अवर न जाना। तो कह रहे मैं अब पिता परमेश्वर के सिवाय और किसी को जानता नहीं, मुझे सिर्फ वो ही दिखाई देते हैं। तो जब मौलवी जी ने सुना तो उन्हें लगा ये तो बड़ी समझदारी की बात कर रहे हैं,
तो उन्होंने उनसे कहा कि आप तो आत्मज्ञान की बात कर रहे हो, तो आप इधर क्यों बैठे हुए हो, अपनी घर गृहस्थी में जाओ, आप तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े प्यार से उसे कहा कि जब किसी को प्रभु से प्रेम हो जाता है तो फिर वो अपने आप को बहुत छोटा समझता है। जब हमें प्रभु का अनुभव हो जाता है, हमें ये अनुभव हो जाता है कि पिता परमेश्वर ने सारी सृष्टि रची, उनके बहाने में सब कुछ होता है, जब उनका हम अनुभव करते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि उनके करके ही सब कुछ हो रहा है। तो कहते हैं तो फिर हम अपने आप को एक तिनके समान समझना शुरू कर देते हैं, और जो हमारी खुदी है, जो हमें है, जो ईगो है, वो खत्म हो जाती है। और उस स्टेट में अगर कोई हमें कहे कि ये पागल है तो उसी की समझ सबसे कम है। और उन्होंने ये फरमाया कि शमशान भूमि में सबने एक न एक दिन जाना है। होगा क्या कि जब मौत होगी तो कोई ना कोई हमें अपने कंधों पे उठा के यहां लेके आएगा। तो उन्होंने कहा मैं तो जीते जी यहां आ गया। तो जो जीते जी मरने की विद्या है जो गुरु नानक देव जी महाराज ने पाई, और फिर उसके बाद जब वो वहां रहे तो उनकी फैमिली वाले आए लोग, उनकी सिस्टर नानकी, उन्होंने भी समझाने की बड़ी कोशिश करी उन्हें। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि जो मैंने पाया है मैं चाहता हूं कि मैं औरों को भी बांटूं। तो घर वालों ने कहा कि पहले आप घर वालों को मदद कीजिए। तो उन्होंने यही फरमाया कि जब मैं सबकी मदद करूंगा तो घर वालों की मदद खुद ब खुद होनी शुरू हो जाएगी। तो जब पिता परमेश्वर का अनुभव होता है, जब हम प्रभु की जानकारी पाते हैं, तो फिर हमें कोई फर्क अपने या पराये में दिखाई नहीं देता। यही नजरिया संत महापुरुषों का है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसलिए फरमाया कि गले लगा लो हर इंसान को के अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। कि हर एक जीव हमारा अपना ही है, हमसे अलग नहीं, हमसे दूर नहीं, उससे हम मिलजुल के रहें। और इसी को समझाने के लिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कई शेर और फरमाया। एक जगह फरमाते कि हरम के फूल, कलीसा के फूल, धैर्य के फूल जो मिल गए हैं तो आई है इस चमन में बहार। कह रहे हैं कि जो लोग मस्जिद में जाते हैं, जो लोग मंदिर में जाते हैं, जो लोग गिरजे में जाते हैं, जब वो मिलजुल के सबके सब बैठते हैं तो फिर उस महफिल में खुशियां खुशियां होती हैं, आनंद ही आनंद होता है।